विनय दिस साइड। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर जे हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दो जीके के लिए, ठीक है। तो देखो, जो आपका मार्किंग स्कीम है जीके की वो है 45 मार्क्स की, जिसमें से आप ये मान के चलो जो आपका 30 मार्क्स का आपका जीके रहेगा और 15 जो मार्क्स का है वो आपका करंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने जीके पढ़नी है और ये जो कम दिन रह गए इनमें से क्या क्या चीज़ें आप इंपॉर्टेंट करके जा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी के ऊपर, ठीक है। पॉलिटी में आ जाओ। पॉलिटी में आपको अमेंडमेंट्स पढ़ के जाने हैं। कैसे अमेंडमेंट्स? जैसे पिछली बार के भी कुछ क्वेश्चंस आ रखे थे, जैसे 99th अमेंडमेंट पूछा हुआ था, 101 अमेंडमेंट पूछा हुआ था, 88 अमेंडमेंट पूछा हुआ था। तो जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है वो आपको आने चाहिए। दूसरा, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई कहाँ से क्या क्या चीज़ें लिए गई हैं ये आपको पता होने चाहिए। पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स है तो वो किस पार्ट्स में आते हैं, डीपीएसपी किस में आते हैं, और फंडामेंटल राइट्स आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स हो गया, पार्ट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, ठीक है। और आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में, मतलब बेसिकली पॉलिटी आप करके जाना। पॉलिटी से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आराम से, मतलब आप कह सकते हो कि जो आपकी 30 मार्क्स की जीके है तो 45 मार्क्स की, 15 मार्क्स की तो आपकी करंट अफेयर्स हो गए, तो बाकी 30 में से आप 5 से 6 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि हाई कोर्ट के बारे में पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। हाई कोर्ट के लिए कैसे पढ़ के जाना है, तो मैंने ना आप लोगों के लिए कुछ पीडीएफ्स बना रखी हैं, ठीक है। जैसे ये डेज़ की पीडीएफ्स हो गई, इंपॉर्टेंट डेज़ की, ये आपके मतलब जितने भी आपके डांसेज हैं उनकी पीडीएफ्स हो गई, पॉलिटी की भी पीडीएफ्स हो गई, ठीक है। जो भी स्टैटिक जीके है, कुछ डिस्कवरीज है, कुछ नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, इन सब की मैंने पीडीएफ्स बना रखी हैं। ऐसी मैं एक पीडीएफ यहाँ पर डाल दूंगा, तो यहाँ से जाके आप हाई कोर्ट के बारे में भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ 20-30 मैं एमसीक्यू भी हाई कोर्ट के ऊपर डाल दूंगा, हाई कोर्ट की पावर के ऊपर, हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के ऊपर डाल दूंगा, ठीक है, कि हाई कोर्ट क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट के जज को अगर अपना भैया छोड़ के जाना है तो वो किसको अपना देगा कि भैया मैं छोड़ के जा रहा हूँ, गवर्नर को देगा, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हाई कोर्ट के बारे में भी पढ़ के जानी, मेरी बात ध्यान रखना। कई बच्चे कंफ्यूज थे, जुरिडिक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आएगा, बट आपको वो जो जुरिडिक्शन है उसके चक्कर में आपको कोई जुरिडिक्शन नहीं पढ़ने की, सारी जुरिडिक्शंस आप पढ़ पाओ, ऐसा मत करना। आप हाई कोर्ट के बारे में पढ़ के जाना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं आया तो नहीं आया, बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के जाओ। स्टैटिक पोर्शन में आपको बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, ये सब करके जाना, ठीक है। स्टार्टिंग में 5-6 चीज़ें बता रहा हूँ, ये पढ़नी है आपने। बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल पार्क्स हो गए, और आपके इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स हो गए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर देना, लिख देना, आपको गाइडेंस से मिल जाएगी कैसे क्या करना है आपने, ठीक है। और मगर जो डेडिकेटेड बच्चा हो उसे वही लिख के भेजना, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, रिप्लाई 1-1.5 घंटे में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई किस में, जीके में आप आ जाते हैं साइंस में। तो भाई केमिस्ट्री इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फिज़िक्स में पहले भी कुछ क्वेश्चन आ रखे थे, तो मैं 2-3 चैप्टर बताता हूँ, वो करके जाना। जैसे कि आई वाला चैप्टर हो गया आपका, मतलब पूरे मैं साइंस में बता रहा हूँ, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप देख के जाना, मतलब, ठीक है। और बायो में आप डिजीज़ पढ़ के जाना, ठीक है। बायो में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के जाना, जो इंपॉर्टेंट बायो है वो करके जाना, ठीक है। आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपको सोलर सिस्टम हो गया, कुछ आपके इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे स्टैटिक पोर्शंस में मैंने चीज़ें डाल रखी हैं, तो पीडीएफ देख लोगे। हाँ, सोलर सिस्टम जरूर करके जाना ज्योग्राफी में से, ये आने के कुछ चांसेस हैं। देखो, इसमें स्टैटिक जीके आएगा भर भर के, मतलब आप कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन, जो 30 मार्क्स की जीके, बार बार कह रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ बच्चे बीच में से देखेंगे तो वो नीचे लिखेंगे 45 मार्क्स की जीके, तो पहले ऑलरेडी मैं 10 बार बता चुका हूँ, मुझे बोलने की जरूरत है। तो 30 मार्क्स की जीके में से मान लो 5 क्वेश्चन पॉलिटी के, 5-6 क्वेश्चन मिसलेनियस हो गए, तो बाकी 10-12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कन्फर्म होंगे, ठीक है। अब सर क्या करें, तो ज्योग्राफी में मैंने बताया सोलर सिस्टम कर लेना, ठीक है। प्लेटूज और ये रॉक्स वगैरह इन सब के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और रिवर्स वगैरह के बारे में ज़रूर पढ़ लेना, इतना आपने पढ़ रखा होगा। और हिस्ट्री में आ जाओ, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेना, मुगल एम्पायर के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के जाना। समाज अमाज ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बैटल्स आपको पता होने चाहिए सारे, ठीक है। और कौन सा कब आया राजा, कौन सा क्या हुआ, ये आपको पता होना चाहिए, रेदर देन कि आप मिडिवल पे फोकस करो, रेदर देन कि आप उस पर फोकस करो, आप मॉडर्न ज़्यादा पढ़ के जाना। आ जाओ भाई, ये सब मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं स्टैटिक जीके में क्या पढ़ें।
तो स्टैटिक जीके में आपको पढ़ना है गेम्स के बारे में कि कौन सा कप किससे रिलेटेड है, गेम्स के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। ओलंपिक्स के बारे में पढ़ के जाना, जो भी रीसेंट चीज़ें हों, जब भी हुई हों तब, और ओलंपिक के बारे में भी जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। सर डेज़ के बारे में पढ़ के जाना, 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ डेज़ में पूछे जा सकते हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स डे कब है, साइंस डे कब होता है, नेशनल साइंस डे 21 जून को क्या होता है। और मैंने डेज़ के लिए आपकी PDF डाल रखी है जो आप हमारे मॉक टेस्ट में यहाँ पे जाके ले सकते हो। देखो जिसको भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना हो तो वो अभी आपके 4 दिन बचे हैं, ठीक है। टोटल 7 + 2 मॉक टेस्ट वो मैं डालूंगा, 8-9 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलो आपको रोज़ 2-2 प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर आप ये 7 मॉक टेस्ट रहेंगे फुल आपके, बाकी सेक्शनल है, अगर आप ये कर पाओ तो ही लेना। बट हाँ, ये करने से आपको पता चलेगा कि कैसा पैटर्न आएगा, आपको ये पता लग सकता है किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और ये पता लग सकता है कि भाई हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं मॉक टेस्ट के साथ कंटेंट में जाकर आपको ये सारे स्टैटिक की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो बच्चा हमारा मॉक लेता है उसको तो मिलेंगी। बाकी ये PDF जो मॉक नहीं भी लेना चाहता वो भी ये PDF डाउनलोड करके पढ़ सकता है, ठीक है। बाकी लेने में आपको मॉक्स वॉक सब मिल जाएंगे, सेक्शनल्स भी हमने वो कैप भी डाल रखे तो वो भी आप देख सकते हो। आ जाओ भाई यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ के जाना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किससे रिलेटेड, डांसेस के बारे में पढ़ के जाना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ दूँ आर्टिस्ट के बारे में पढ़ के जाना, ये आर्टिस्ट इससे रिलेटेड है, इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, इस घराने से ये चीज़ें ये पढ़ के जाना। डांसेस हो गया, आर्टिस्ट हो गया, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब मैं आपसे पूछ लूँ इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है, नीचे कमेंट पे लिख देना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाना ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जैसे UN के बारे में पढ़ के जाना, सार्क के बारे में पढ़ के जाना। इसके लिए भी मैंने एक पूरा का पूरा PDF डाल रखा है, बस आप ये पढ़ लो, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के जाना, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारत रत्न के बारे में पढ़ के जाना, एम्बलम ऑफ इंडिया हो जैसे सत्यम विजयते, ये सब चीज़ें आपको पढ़ के आना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से लेगी है। उपनिषद के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। एम्बलम ऑफ इंडिया एक टॉपिक होता है, इसके बारे में पढ़ के चले जाना, किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब फॉलो मत करना इन चीज़ों के लिए। आपको अगर नेशनल पार्क्स पढ़ने आप PDF से पढ़ लो या किसी भी बुक से पढ़ लो, यूट्यूब फॉलो मत करना, टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप फिर पूरे दिन में 1.5 घंटे में एक ही टॉपिक कर पाओगे, मत करना फॉलो। फिर आते हैं कि अभी करंट में कौन से चीफ चल रहे हैं, कमांडर कौन चल रहा है आर्मी का, कौन सा इसका चल रहा है, कौन अभी चेंज हुआ है वो पढ़ लेना। फर्स्ट चीफ कौन रहा है इंडिया का, फर्स्ट और सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर कौन सी रही है, वो होते हैं ना फर्स्ट वाले, वो पढ़ के जाना, ठीक है। कोई आपसे पूछ ले फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, इसका फादर किसको बोला गया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट की आपकी जो भी लूसेंट की बुक है, मनोहर पांडे या अरिहंत की बुक है, उनके लास्ट पेज में लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट दिए होते हैं, वो पढ़ के जाना। अगर आपको नहीं मिले तो फिर से आप हमारे मॉक टेस्ट में आ जाना, कंटेंट में जाके यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं लेंगे उनको भी मिल जाएगा, मगर आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। मैं आपका हाथ पकड़ के खुद सर्च नहीं कर सकता, ठीक है। जो मैं आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो ले लो, क्योंकि वो फ्री हैं आपके लिए, ठीक है। जिसको जो लेगा उसे तो और चीज़ें मिल ही जाएंगी मॉक्स वगैरह, बट जो PDF से पढ़ना चाहता है वो भी जाके पढ़ सकता है, ठीक है। वर्क एंड डिस्कवरीज, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा था एंटीज रेबीज डिस्कवरी किसने करी है, तो भाई किसने क्या डिस्कवर करा वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। US के बारे में पढ़ लेना, फेस्टिवल के बारे में पढ़ लेना, अभी कोई करंट फेस्टिवल हुआ हो, कहीं मोदी ने विजिट किया हो वो पढ़ लेना। आर्मी की रैंक्स पता होना चाहिए, ठीक है। आपको सेशंस पता होने चाहिए, अभी कोई इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई है वो पता होना चाहिए, कोई कौन कहाँ का CEO है, कोई करंट में आया वो पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अभी कोई पॉलिटिशियन की डेथ हुई हो तो वो भी ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें। देखो करंट अफेयर्स के लिए ये मैंने 2 PDFs डाल रखी हैं आपकी, जनवरी से जून की और जुलाई से दिसंबर की, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि लेटेस्ट 8 महीने का आपको करके जाना है, 2025 का करंट तो करके ही जाना है, ठीक है। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 2 साल का करंट करो, बट इतना टाइम नहीं है, तो आप 1 साल का पूरा करके चलो। तो ये PDF से बस ये कर लो, इनके प्रिंट आउट्स निकालना, 4 दिन है, 4-4 10-10 पेज पढ़ो, 50-60 पेजेस में पूरा ख़त्म है PDF में। तो यहाँ से आप करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, DSSB में फंसे थे, और ऑलरेडी जब भी हम ऐसे करंट बनाते हैं तो क्वेश्चन फंसते हैं। बहुत सारे सिलेक्शंस हमारे पहले भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट JJ में, हाई कोर्ट JJ तो आया नहीं था, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट JJ में और सुप्रीम कोर्ट JCA में, और यहाँ से आप पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर्स के मैंने कुछ और MCQ PDF डाल रखे हैं, 3-4 PDFs है 200 क्वेश्चंस की, ये भी ज़रूर कर लेना, ये आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप ये जाके ले सकते हो। अगर किसी को कोई दिक्कत आए
कि सर हमें मॉक लेना है, हम मॉक नहीं ले पा रहे, या आपको समझ में नहीं आ रहा सर हम कैसे पढ़ें, आपको गाइडेंस चाहिए हो, या आपके 4 दिन बचे हैं और आप चाहते हो कि सर हम कैसे क्या पढ़ें और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। अपना नाम लिख देना, लोकेशन लिख देना और बोल देना अगर आप डेडिकेटली हो तो ही पढ़ाई करना। उसमें मैं आपको जो ही बोलूँ, क्या पता मैं आपको बोलूँ ये मॉक लगाओ, तो आपको लगा के भेजना होगा। आप मेरे से ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपको पहले ही बताऊंगा, पहले मैं तो देखूँ आप क्या लाइक करते हो, ठीक है। हाँ, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पीडीएफ्स हम भेज देंगे। बट लिख देना, नाम नंबर लिख देना कि सर मैं, अगर आप डेडिकेटेड हो तो ही मैसेज करना, तो हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। 4 दिन बचे हैं, इस 4 दिन में भी अगर आप जोर लगाओगे तो आपको बस प्री क्वालिफाई करना है, मेंस के लिए हम बैठे हैं, ठीक है। तो ये नंबर है हमारी टीम का, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है।